अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं एहसन वाहिद। वजीर आजम इमरान खान ने रशियन टीवी को जो है वो इंटरव्यू दिया है। उस हवाले से बहुत ज़्यादा जो है बातें हो रही हैं। एक तो उन्होंने रूस के इशू पर खुलकर बात की और रूस के दौरे के हवाले से इंटरव्यू दिया, लेकिन इस इंटरव्यू में जो सबसे बड़ी बात की है वो उन्होंने कश्मीर और नरेंद्र मोदी के हवाले से की है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक खुला चैलेंज भी दिया है। इस इंटरव्यू में इमरान खान ने बेसिकली, जब एंकर ने इमरान खान से कश्मीर के मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, तो सुनिएगा। इमरान खान कहते हैं, जब मैं 2018 में इक़्तिदार में आया, जो पहली चीज़ मैंने की वो ये कि इंडिया से बातचीत शुरू की जाए। इमरान खान चाहते थे कि इंडिया के साथ आते ही बातचीत शुरू करूं और इमरान खान ने ऐसा किया भी सही। और मैंने उन्हें कहा कि सिर्फ हमारा एक मसला है और वो कश्मीर का है, आओ मिल बैठकर बात करते हैं और इस मसले को जो है वो हल करते हैं। मैंने सोचा मैं भारत को बहुत बेहतर जानता हूं, क्योंकि बड़े सगीर में क्रिकेट को जो है वो एक जनून के तौर पर लिया जाता है और मैंने भारत के खिलाफ 10 साल तक क्रिकेट खेली है। मैं समझता था मुझसे बेहतर शायद ही कोई पाकिस्तान में भारत को जान सकता हो जितना मैं भारत को जानता हूं। उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि मैं हैरान हो गया और मेरा जो भारत के मुतालिक अंदाज़ा था वो गलत साबित हो गया, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं रहा जिसे मैं जानता था, क्योंकि इस भारत पर अब पागलपन और नस्ली तासुब से भरपूर लोगों ने जो है वो कब्जा कर रखा है। इस पर जो हुक्मरानी करते हैं उनकी सोच नाजी हो गई है, उनकी सोच जो है हिटलर जैसी सोच हो गई है। वो हिटलर के नज़रिए से जो है वो मुतासिर हैं और उसी नज़रिए को फॉलो करते हैं। उन्होंने एंकर को मशवरा भी दे डाला। इमरान खान ने कहा कि आप इस मुतल्लिक गूगल करें, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस जमात की, भारत की जो बीजेपी है, भारत जितना पार्टी जो है, इसके जो धरता करता है, इसके जो बानी थे, इसके जो फाउंडर थे, वो इससे पहले भारतीय, वो जो हिटलर था, नाजी था, उसकी जो है वो तारीफ करते रह गए हैं मुख्तलिफ वीडियोस में। इस हवाले से भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो इस हवाले से इमरान खान ने एंकर को मशवरा दिया। इस पर एंकर जो है, आपको पता है रशिया की एक पुलिस ही है, पहले वो भारत को सपोर्ट करता था लेकिन अब उन्होंने शिफ्ट किया है, मुकम्मल तौर पर जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इस इंटरव्यू में एक ये भी बात बड़ी जो है वाजिया हुई है। उस पर उन्होंने फौरन कहा, जी अगर इस पर इंडिया, न्यू दिल्ली जो है और उसके अलावा अगर नरेंद्र मोदी जो है वो चाहें जवाब देना तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो उनके लिए हाजिर है। वो यहाँ पर आएँ, हमारे टीवी चैनल को इंटरव्यू दें और इमरान खान के इस बात का जो है वो जवाब दें, हम उनके लिए हाजिर हैं। तो फौरन इमरान खान ने काउंटर उनको जो है वो जवाब दिया। इमरान खान कहते हैं कि मैं तो नरेंद्र मोदी के साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूं, ऑन स्क्रीन मुबाहिसा करने के लिए तैयार हूं। इमरान खान ने चैलेंज कर दिया। इमरान खान ने कहा कि मुझे ये बहुत ही अच्छा लगेगा अगर नरेंद्र मोदी के साथ जो है मैं डिबेट करूंगा ऑन लाइव और उसे मिलियंस की तादाद में जो है वो लोग देखेंगे, क्योंकि इससे अरबों लोगों का फायदा होने वाला है। इमरान खान ने कहा इससे अरबों लोगों के मसाइल जो है वो एक बातचीत के जरिए हल हो जाएंगे, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये इमरान खान ने चैलेंज किया था नरेंद्र मोदी को। एक तो ये चीज़ के आरटी जो टीवी है, इससे पहले वहाँ पर एक एब्सोल्युटली नॉट वाला जो पिछला फिक्रा था, वो जो अमेरिका को के हवाले से इमरान खान ने कहा था, वो इंटरव्यू बड़ा मशहूर हुआ था, लेकिन उसमें भी इमरान खान की जो इंटरव्यू था वो कट करके चलाया गया था, क्योंकि उसमें भी इमरान खान ने भारत के खिलाफ खुलकर बोला था और कश्मीर के हक पर बोले थे। वो इंटरव्यू कट हो गया था इमरान खान का। इस बार वाला जो इंटरव्यू है, इसमें जो भी इमरान खान ने कश्मीर के मुतालिक कहा है, जो भी इमरान खान ने भारत के मुतालिक कहा है, उसे कट नहीं किया गया। इससे एक बात जाहिर होती है कि इस वक्त रशिया जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सपोर्ट में है। रशिया पाकिस्तान के साथ है, रशिया ने भारत का साथ जो है वो छोड़ दिया है। एक तो ये बात जो है इस इंटरव्यू से वाजिया हो गई है। दूसरा, अब इस इमरान खान के चैलेंज पर बात करते हैं। इंडिया में इस हवाले से बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, नरेंद्र मोदी पर जो है वो तनकीद हो रही है। अभी तक इंडियन की ऑफिशियल इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं है, इंडिया की तरफ से इस बात का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। इमरान खान का जो चैलेंज था उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया इंडिया की तरफ से। इंडिया के सिर्फ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके एक सियासतदान है शशि थरूर ने इस हवाले से क्या कहा, इमरान खान पर क्या रिएक्शन दिया, वो ट्वीट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। तो शशि थरूर कहते हैं, मोहतरम इमरान खान साहब, इस बात से मैं इत्तफाक करता हूं कि जंग से बेहतर जो है वो बातचीत करना है। यानी वो भी चाहते हैं कि जंग की बजाय जो है बातचीत से जितने भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मसाइल हैं वो हल किए जाए। लेकिन यहाँ पर भी एक दिलचस्प बात है कि शशि थरूर ने अपने जो इंडियन मीडिया है
ان کو ایک آئینہ دکھا دیا ہے اور انہیں بتا دیا ہے کہ آپ صرف فضول کی باتیں کرتے ہیں, آپ صرف اینٹی پاکستان جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, آپ صرف جو ہے منفی قومیت جو ہے وہ اجاگر کرتے ہیں, جس کا ذکر عمران خان اپنے انٹرویو میں بھی کر چکے ہیں. پورے بھارت میں جو ہے آپ نے صرف نفرت پھیلانی ہوتی ہے, انڈین میڈیا کا کام ہی یہی بن چکا ہے. وہ کہتے ہیں لیکن عمران خان صاحب ہندوستانی ٹیلی ویژن کے مباحثوں میں کبھی بھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا, صرف بڑھتا ہے مسئلہ. یعنی اگر آپ ہندوستان کے ٹیلی ویژن پر مباحثہ کریں گے تو مسائل حل ہونے کی بجائے, ٹینشنز کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جائیں گی. یہ ششی تھرور کا کہنا تھا. آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں اور ہمارے کچھ اینکرز تیسری عالمی جنگ کروانے میں بھی خوش ہوں گے. یعنی جو انڈین میڈیا کے بڑے بڑے جو اینکرز ہیں, جو نام نہاد اینکرز بنے ہوئے ہیں, وہ تیسری عالمی جنگ کروانے میں بھی خوش ہوں گے. اور یہ ان کا اپنا لیڈر کہہ رہا ہے, ان کا اپنا سیاستدان کہہ رہا ہے, ان کا اپنا سابق ڈپلومیٹ کہہ رہا ہے. یہ بات ششی تھرور کہہ رہا ہے کہ ہمارے کچھ اینکر تیسری عالمی جنگ کروانے میں بھی خوش ہوں گے اگر اس سے ان کی ٹی آر پی میں اضافہ ہو. یہ وہ انڈین میڈیا ہے جو کہ کرتا ہے صرف پاکستان مخالف بات. اور اس کے بعد انڈین سوشل میڈیا پر بھی جو ہے ایک طوفان اس وقت برپا ہے. نریندر مودی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ عمران خان کا جواب کیوں نہیں دیتے, آپ عمران خان کے ساتھ بحث نہیں کرتے. لیکن ناظرین آپ بتائیے گا, کیا نریندر مودی میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ عمران خان کے سامنے بیٹھ سکے, عمران خان سے بحث کر سکے؟ وہ جو ہمیشہ ٹیلی پرومپٹ سے پڑھتے ہیں, ان کی تقریر بھی جو ہوتی ہے سامنے پرومپٹر ہوتا ہے اور اس سے چل رہی ہوتی ہے, اور ان کے ہاتھ میں جو ہوتا ہے وہ صفحے ہوتے ہیں اور وہیں سے جو ہے وہ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک دو بار تو لائیو جلسوں کے دوران نریندر مودی کے ایسا ہوا ہے کہ انہیں اپنی تقریر بھول گئی ہے, سامنے پرومپٹر میں کچھ فنی خرابی آئی ہے تو وہ بول نہیں پائے. تو عمران خان کے سامنے کیا بولیں گے؟ اور عمران خان کے سامنے تو پاکستانی سیاستدان نہیں بول سکتے, انہوں نے کتنی بار چیلنج کیا ہے, تو یہ جو نریندر مودی ہیں وہ کیا بولیں گے؟ اس پر آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کیا نریندر مودی اتنی جرات کر پائے گا, اتنی بہادری کا مظاہرہ کر پائے گا, یا پھر ایک بار ڈرپوک بنے گا اور میدان سے بھاگ جائے گا؟ عمران خان کا سامنا کرے گا یا پھر نہیں؟ ہمیں ہمارے کمنٹ سیکشن میں بتائیے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجئے. شکریہ.